हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे एक नया अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय, कक्षा 10 गणित। इसमें है त्रिकोणमिति का परिचय। आज हम लोग इसका कुछ इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर का ही नाम है। और आज हम लोग इसका एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो करेंगे। इसके बाद बाकी के क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो देखिए, पहला इंट्रोडक्शन में हमारा सब है। चैप्टर का नाम क्या है? त्रिकोणमिति का परिचय। अब ये त्रिकोणमिति होता क्या है, समझेगा कि ये जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति आखिर इसका मतलब क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो समझेगा। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण, या कि तीन कोण, और मिति का मतलब होता है माप, जिसमें हम तीन कोणों का माप करें। और ये कहां से लिया गया है? ग्रीक भाषा का एक शब्द है। क्या है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन कोणों का माप। अब जब हम त्रिकोणमिति में आ ही गए हैं, तो अब ये समझेगा कि त्रिकोणमिति आखिर किस पर होता है। तीन कोण दिए हैं इसमें, तो त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ये जो आपकी त्रिकोणमिति होती है, ये समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होती है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? देखिए, ये हो गया एक त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का है? एक कोण 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज के उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और इसका ये लंब हो, या इसका एक कोण हो। एक बात और याद रखिएगा, ये जो हम त्रिकोणमिति में एक एक शब्द बता रहे हैं, एक एक शब्द का मतलब है। त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा का शब्द है। ये तीन कोणों का माप होता है। ये समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। उसकी ये भुजा कर्ण होती है, जो कि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, उसे हम कर्ण कहते हैं। उसके बाद हम मानते हैं कि हमारा ए है, कोण भी समकोण है, और ये सी दूसरी भुजा है। अब कितने लोग क्या करते हैं कि इसे कर्ण कहते हैं, इसे आधार कहते हैं, इसे लंब कहते हैं। तो हाँ, ये एक तरह की सही हो सकता है, लेकिन जब आप त्रिकोणमिति में देखेंगे तो ये जो हमारा आधार और ये लंब होगा, वो कोण ए के लिए होगा। कोण ए के लिए आधार, कोण ए के लिए आधार। तो कोण ए के लिए आधार हमारा ए बी होगा, जबकि इसका लंब यानी कि ऊंचाई, लंब इसका क्या होगा? बीसी होगा। इस बात को एकदम ध्यान दीजिएगा। कोण ए के लिए आधार ए बी और लंब बीसी होगा। ये पहले ही चैप्टर में इसका एक क्वेश्चन है कि कोण, इस क्वेश्चन में ऐसा ध्यान रखिए, कोण ए के लिए ये जो होगा आधार होगा, यानी कि कर्ण से सटी हुई भुजा आधार होती है। नहीं, कर्ण से नहीं, 90 डिग्री से आधार होगा, और जिस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। अब यहीं पर हम कोण सी के लिए देखें, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या है? इस कोण के सामने वाली भुजा देखिए, ये है, तो ये इसका लंब होगा, और इस कोण के सामने वाली भुजा ये है, तो ये इसका लंब होगा। यदि हम यहीं पर देखें तो कोण सी के लिए आधार, यहां देखते हैं, कोण सी के लिए आधार, तो इसके लिए आधार क्या होगा? कोण सी के लिए आधार होगा ए बी। क्या होगा? ए बी इसके लिए आधार होगा। और ये हम लंब की बात करें तो कोण सी का लंब क्या होगा? ए बी। लंब इसका होगा ए बी। देखिए, किसी कोण के कर्ण तो सेम रहेगा, कर्ण इसमें भी, यदि कोण ए ले तो भी कर्ण यही रहेगा। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहते हैं, ये भी कर्ण रहेगा। और उसके बाद लंब और आधार देखिए चेंज होता है कोण के हिसाब से। जब हम कोण लेंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये आधार होता है। जब इस कोण को लेंगे तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये क्या होगा?
आधार होगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय को आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, लेकिन इसमें पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण का, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग इसके दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब एक बार फिर से इसको समझिएगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात। तो इसको समझ लीजिए कि पहले हम यदि परिचय देखें त्रिकोणमिति का परिचय, तो हमारा शब्द है त्रिकोणमिति। अब ये त्रिकोणमिति होता क्या है? त्रिकोणमिति यानी त्रिकोण, तीन कोण, और ये मिति का मतलब होता है माप। ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन कोणों का माप। अब जो ये त्रिकोणमिति होती है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। कैसे? देखिए, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसमें सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं और बाकी का लंब और आधार होता है। कौन सा लंब और कौन सा आधार होता है ये उसके कोण पर डिपेंड करता है, यदि हम त्रिकोणमिति में देखें तो। नहीं तो वैसे तो बाकी लोग बता दें कि ये आधार होता है और ये लंब होता है। लेकिन जब हम कोण ए के लिए देखेंगे, इसको देखिए एकदम अच्छे समझ लीजिएगा। ये जो इतना लिखे हैं इसका यहीं पर बेसिक है एकदम। कोण ए के लिए आधार क्या होगा? कोण ए, कोण ए के लिए आधार ये होगा और लंब ये होगा। क्यों? क्योंकि कोण ए के लिए यदि किसी भी कोण को हम देखें तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। किसी भी कोण को देखें तो उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो कोण ए के लिए लंब क्या होगा? BC। कोण ए के सामने वाली भुजा BC है। और जब कोण C के लिए, तो कोण C के सामने वाली भुजा AB है, तो AB होगी। और उससे सटी भुजा क्या होती है? आधार होती है। कोण से सटी भुजा आधार होती है और सामने की भुजा लंब होती है। कोण से सटी भुजा आधार होती है और सामने की भुजा लंब होती है। तो उसके बाद हम आए पाइथागोरस प्रमेय पे। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसका मतलब कि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बाद देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। अब हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होती है? तो देखिए, त्रिकोणमिति अनुपात में पहले होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये होता है साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। ये त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। कितने हैं? 6 अनुपात है। लेकिन ये जो इसका है इसका शॉर्ट नेम है। हम क्या करेंगे, इसका पूरा नाम देख लेते हैं। साइन को क्या कहते हैं हम लोग? साइन, SINE, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नेम है साइन। और उसके बाद कॉस को कोसाइन, टैन को टेंजेंट, कोसेक को सेकेंड, सेक को सेकेंड और कोट को कोटेंजेंट। देखिए, साइन हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं और इसका मतलब इसे लिखते क्या है? साइन। फिर कॉस को कोसाइन, टेंजेंट को टैन लिखते हैं, कोसेकेंड को कोसेक और सेक एंड को सेक, कोट कॉट एंजेंट को कॉट या फिर को टेंजेंट को इसे कॉट करते हैं। अब इसमें 3 का आप हिंदी में समझ लीजिए। इसका हिंदी जाना जरूरी नहीं है। इसका हिंदी कभी कभी क्या करता है कि MCQ में आ जाता है। तो साइन के फुल फॉर्म क्या होगा, कॉस का क्या होगा, या फिर किसी का, या इस बार ये पूछते कि कॉस का हिंदी मीनिंग क्या होगा। देखिए,
साइन को कहते हैं ज्या, साइन को कहते हैं ज्या। जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कि किसी स्नेल का नियम में कि साइन आई बाई साइन आर, तो ज्या और कॉस को क्या कहते हैं, को ज्या, को ज्या। साइन को ज्या, कोसाइन को कोस ज्या और टेंजेंट को स्पर्श ज्या, स्पर्श ज्या। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इन्हीं तीन का ही हिंदी दिया है। तो साइन को कहते हैं ज्या, कोसाइन को कोस ज्या और टेंजेंट को स्पर्श ज्या। ठीक, अब उसके बाद समझेगा। उसके बाद आता है कि हम इसे सिर्फ साइन नहीं लिखते हैं, साइन में हम एक और चीज लिखते हैं थीटा। आपने सुना होगा कि साइन थीटा। अब ये थीटा क्या है, ये थीटा का सिंबल है थीटा, इसे हम थीटा कहते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये जो थीटा है ये कोण को प्रदर्शित करता है। अब उसके बाद एक और चीज आता है, एक और चीज याद रखिएगा आप लोग, एक शॉर्ट फॉर्म है कि लाल बटे कक्का, इसे हम ऐसे याद रखते हैं लाल बटे कक्का, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या कहेंगे, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर लाल बटे कक्का। समझेगा अब इसका मतलब क्या है। ये लाल बटे कक्का और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा हमने क्यों बताया है। तो लाल बटे कक्का, जहां पर यल क्या होता है, लंब होता है, यल को हम लंब कहते हैं, ए को क्या कहते हैं, आधार, और के को कहते हैं कर्ण। और ये जो पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा है, ये है सीबीएसई बोर्ड की, यानी जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उसके लिए। यहाँ पर देखिएगा कि पी फार होता है परपेंडिकुलर, बी से बाइसेक्टर और एच से होता है हाइपोटेनस, यानी कि इसका लंब आधार कर्ण। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पर हम हिंदी मीडियम में तो इसके लंब आधार कर्ण लिखेंगे। एल से होता है लंब, ए से आधार, के से होता है कर्ण, लंब आधार कर्ण। अब इसमें इसका क्या मतलब है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसमें देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये देखिए ये जो हमारा है इसको हम यहाँ पर लिखते हैं लाल बटे कक्का। इसका मतलब होता है कि इसका, इसे हम साइन कहते हैं, साइन थीटा, और इसको बीच वाले को कहते हैं कॉस थीटा, और इसको कहते हैं टेन थीटा। देखिए जब इसी को पलट देंगे, यानी कि जब नीचे से लेंगे आधार बटे लंब, तो क्या होगा, तब कॉट होगा, यानी कि साइन लंब बटे कर्ण साइन के लिए और कर्ण बटे लंब साइन कॉस टेन कोसेक के लिए। किसके लिए, कोसेक के लिए होगा, ये सेक के लिए होगा और ये कॉट के लिए होगा। साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट, यानी कि साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अभी हम कौशिक के लिए लिखे तो कौशिक के लिए कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। सेक थीटा के लिए देखे तो कर्ण बटे आधार। देखिए बस इसी को पलट देंगे, बाकी का ये तीन आ जाएगा, कर्ण बटे आधार। और उसके बाद जब कॉट थीटा के लिखेंगे तो आधार बटे लंब। देखिए जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे तो उसमें हमारा होता है साइन थीटा कॉस थीटा, 6 अनुपात होता है क्या, साइन कॉस टेन कोसेक से कॉट। उसमें एक होती है थीटा जो कोण को रिप्रेजेंट करती है, और साइन का पूरा नाम साइन
कॉस का कोसाइन, टेन को टेंजेंट, कोसेक को कोसेक एंट, सेक को सेक एंट और कॉट को कोटेंजेंट। साइन को कहते हैं ज्या, कोसाइन को कहते हैं कोज्या और टेंजेंट को कहते हैं स्पर्शज्या। साइन थीटा बराबर हमने बताया कि लाल बटे कक्का और पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसे भी याद कर सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम के जब उन्हें लिखना पड़ता है, हम यहाँ पर लंब बटे कर लिखेंगे और यहाँ पर पेंडिकुलर लिखेंगे, हाइपोटेनस लिखेंगे, तो उनके लिए है। तो लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ये जो लाल बटे कक्का पहला ऊपर से अगर हम लेंगे तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और ये कोसेक से कॉट नीचे से लेने पर ये लंब होता है, ये आधार होता है कि कोण होता है। ये जैसे समकोण त्रिभुज में लागू होता है समको। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कैसे देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोसेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे लंब और सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या होता है उसे हम लिख लेते हैं। पहले होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, फिर उसके बाद होता है कॉट थीटा। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, यानी जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये हमारे छह जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इन्हीं में कुछ ना कुछ संबंध होता है। कैसे? साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा के, यानी ये हमारा साइन थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा के। अब साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा के, या फिर हम लिखे कि ये कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा के। साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा के, या कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा के। या एक और चीज हम लिखना चाहे, देखिए साइन थीटा है और ये 1 बाई कोसेक थीटा है, ये इधर बटे में इधर आएगा गुणे में हो जाएगा। इसका मतलब है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होगा एक होगा। साइन थीटा और कोसेक थीटा में ये संबंध होता है कि साइन थीटा बराबर होता है एक बटे कोसेक थीटा के, या फिर कोसेक थीटा बराबर होता है एक बटे साइन थीटा के। ये इधर बटे में यदि हम इसे गुणे में करें तो यानी कि साइन थीटा और कोसेक थीटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा एक आएगा। अब इसी प्रकार साइन थीटा अब इसी प्रकार होता है कॉस थीटा का सेक थीटा से। देखिए कॉस थीटा बराबर होता है एक बटे सेक थीटा के, सेक थीटा बराबर होगा एक बटे कॉस थीटा के, या फिर हम कहें कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा एक के, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा एक के। ये होगा कॉस और सेक में संबंध। अब उसके बाद हम देखें टेन थीटा, टेन थीटा बराबर होता है एक बटे कॉट थीटा के। अब यदि पे हम कॉट थीटा देखें तो कॉट थीटा बराबर होगा एक बटे टेन थीटा के, और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होगा एक के। अब देखिए ये तो साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट ये सबका हो गया, लेकिन इसमें एक और अनुपात होता है क्या कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के, और इसका उल्टा क्या होता है साइन का उल्टा कॉस होता, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होगा कॉट होता है, तो हम कॉट थीटा बराबर लिखे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा है। अब यहीं पर देखिए यदि टेन थीटा है इसे हम लिखिए एक बटा कॉट थीटा, तो क्या आएगा ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और जब हम इसे ऊपर कर दे देखिए कॉट थीटा तब क्या आएगा ये कॉस नीचे है तो ये भी ऊपर चला जाएगा, कॉस थीटा बटे ये ऊपर साइन थीटा है तो नीचे आके साइन थीटा हो जाएगा, यानी कि कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या फिर हम लिखना चाहें
तो इसमें क्या लिखेंगे, यही होगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसका सीधा मतलब ये है कि ये साइन उल्टा होता है कॉस के, कोसेक के, साइन उल्टा होता है कोसेक के, कॉस उल्टा होता है सेक के और टेन उल्टा होता है कॉट के। एक चीज और है, यहाँ पर है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए अब देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपाते में उसके कोण का मान। जैसे कि साइन 0 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 डिग्री का मान और 90 डिग्री का मान क्या होता है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली लिखा है कि साइन 0 अंश का मान 0 होता है, 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन देखिए ऐसे साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1/2। इसी प्रकार कॉस 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान और बाकी का सबका ऐसे निकालेंगे। जिससे सेक 45 का तो सेक 45 अंश का मान √2 ऐसे आप निकालेंगे। लेकिन यदि हमें इसे याद करना हो तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या कहें, आपकी बुक में लिखा है। जैसे देखिए हमें साइन थीटा का मान ज्ञात करना है, जहां पर थीटा क्या है, थीटा हमारा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक नॉर्मल सी 0 से लेकर 4 तक संख्या लिख लेंगे। क्या 0 1 2 3 4 एक हमने संख्या ले लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 4 से इसे विभाजित कर देंगे, सबके बटे 4 कर देंगे और बटे में 4 करने के बाद क्या करेंगे कि अंडर रूट लगा देंगे, सबके पास अंडर रूट लगा देंगे। ये लग गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब देखेंगे जो हमारा कट रहा है उसे काट देंगे। यहाँ पर कट रहा है और ये भी कट रहा है। कितनी बार में कटा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 4 एकम 4, 1/1 आ गया। अब इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो देखिए अंडर रूट 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा और अंडर रूट 4 बराबर क्या होगा, 2 होगा। 0/2 को क्या लिख सकते हैं हम, 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा 0 हो गया। अब अंडर रूट 1 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अंडर रूट 4 को क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अंडर रूट 1 को 1 और अंडर रूट 2 को तो कुछ नहीं लिखेंगे तो अंडर रूट 2 ही रहेगा। अंडर रूट 3/4 को क्या लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 3 और ये बटे 4 है, इसका मतलब हम इसे 2 लिख सकते हैं। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब आप लोग देखिएगा क्या कि साइन 0 अंश का मान 0 आया, 30 अंश का मान 1/2 आया, 45 अंश का मान 1/√2 और 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2, 90 का मान 1। अब देखिए यदि आपको साइन थीटा का मान पता चल गया तो आप इस टेबल को अपने से बना सकते हैं, बस साइन का मान ज्ञात करके इस सब को अपने से बना सकते हैं। कैसे, साइन थीटा बराबर जो हमने लिखा है बस उसी को पलट दिया है। देखिए कॉस थीटा में क्या किया, बस इसी को पलट दिया है। 90 का मान था तो ये 0 का हो गया, ये 60 है तो ये अंडर रूट 3/2 हो गया, ये 45 तो 1/2 हो गया और ये 30 है तो 1/2 60 का हो गया और ये 0 है तो 90 का हो गया। बस इसी को हमने पलट दिया है, यानी कि साइन थीटा का जो मान होगा उसे हम पलट देंगे तो कॉस थीटा का मान लिख लेंगे। अब उसके बाद टेन थीटा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें एक चीज और, एक और चीज बता दें क्या कि क्वेश्चन आएगा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान बताइए, यदि साइन थीटा बराबर हो कॉस थीटा के तो थीटा का मान बताइए, यानी हमें इसका मान बताना है। ये कब अप्लाई होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे ही एक और है, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा, तो थीटा का मान बताइए। थीटा का मान बताइए, जब साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के तो थीटा का मान बताइए और कोसेक थीटा बराबर होगा सेक थीटा के तो थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में देखिए तो साइन 45 अंश का मान 1/2 और कॉस 45 अंश का मान भी 1/2 है, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान भी बराबर होगा, तभी साइन थीटा बराबर होगा कॉस थीटा के लिए। और इसके लिए भी कोसेक 45 अंश का मान 2 और सेक 45 अंश का मान भी अंडर रूट 2 आया है, दोनों का मान अंडर रूट 2 ही आया है, यानी कि थीटा का मान क्या होगा, 45 होगा। ऐसा क्वेश्चन आता है। और अब इसके बाद देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा का मान हमने पता चल गया। देखिए
टेन थीटा के लिए, जब हम टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा के लिए। यदि यहीं पर यदि हम चाहें हमें साइन टेन 45 का मान निकालना है, किसका टेन 45 का मान निकालना है, तो हम साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, 1/√2 पूरे के बटे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/√2, 1/√2। जब इसका आगे गुणा करेंगे तो 1/√2, ये इधर बटे नीचे है ऊपर जाएगा गुणा हो जाए, बटे के इधर बटे में ऊपर जाएगा बटे 1, ये इसे कट गया क्या आया 1, यानी कि टेन 45 का मान भी 1 आ गया जो कि यहाँ पर है। और यदि हम यही कोसेक का निकालना चाहें, टेन में आप किसी का मान निकाल सकते हैं बस इसी फॉर्मूले पर रखकर, इस फॉर्मूले पर रखकर। अब उसके बाद कोसेक, कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, ये जो दिया है बस इसी को पलट दीजिए। कोसेक का मान इसको पलटने पर नहीं, साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। यहाँ पर यदि आप साइन किसी का मान, जैसे आप साइन 45 का मान निकालना है तो क्या साइन 45 का मान, साइन 45 का मान निकालना है 1/cos 45। साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 बराबर 1/cos 45 को, यहाँ पर कोसेक रहेगा कोसेक 45, कोसेक 45। तो क्या करेंगे इसको बस पलट देंगे, कोसेक थीटा का मान निकालना है, कोसेक थीटा या फिर कोसेक 45 बराबर क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। कोसेक 45 का मान भी आ गया √2। अब सेक का निकालना है तो cos थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा, तो वैसे ही सेक का निकाल लेंगे। और कॉट का 10 कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा, उससे हम इसका कॉट का मान निकालेंगे। आप सभी का मान निकाल सकते हैं, बस आपको यदि साइन थीटा का मान पता रहे तब। तो ये तो हमारा हो गया। अब इसमें ये जो हमने बताया आपका साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, और यदि साइन थीटा बराबर हो कॉस थीटा के तो थीटा का मान बताइए, या यदि कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा तो थीटा का मान बताइए। इसको आप लोग एकदम रट घोट लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये आपके बुक में भी है और लगातार से कई बार पूछा भी जा रहा है। यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा का तो थीटा का मान बताइए, तो इस दोनों के लिए 45 का मान होगा। आप इस टेबल में देखिए कहीं भी ऐसा नहीं है कि इन दोनों खड़ा कर कोई भी ऐसा नहीं है जो बराबर हो। तो आप लोग को ये समझ में आ गया क्या था इसमें, साइन थीटा का मान कॉस थीटा tan थीटा कोसेक सेक कॉट, सबका मान यदि हमें दिया है, यदि हम साइन का मान याद कर लेंगे तो कैसे कॉस का निकालेंगे, टेन का निकालेंगे, कोसेक का कैसे निकालेंगे, बस आपको पता हो जाए। जो भी इसके पहले ने बताया क्या कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा की, कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के, और टेन थीटा बराबर होता है 1/कॉट थीटा के, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। तो इससे आप सभी का मान निकालेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। आपके इस अध्याय में बस 3 ही त्रिकोणमिति सर्वसमीका है। क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ये 3 सर्वसमीकाएं हैं। इसमें आप कुछ और लिख सकते हैं। यदि आपसे पूछा कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रख दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा, एक है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यदि पूछे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, साइन को हम यहीं पर रख दीजिए, कॉस स्क्वायर को उधर कर दी, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि एक फार्मूले से आप 2 और फार्मूला बना सकते हैं, फार्मूले को सर्वसमीका। और ये यहाँ पर है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यदि हम आपसे पूछे टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस से इधर जाएगा माइनस होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। और उसके बाद पूछे 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। और इसी प्रकार देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस है तो इधर जाएगा माइनस होगा, क्या होगा सेक
यहाँ पर सेक नहीं रहेगा, कोसेक रहेगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इधर प्लस में इधर जाए क्या होगा, माइनस में होगा, -1। अब उसके बाद देखें हम, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब क्या, आपको ये 3 सरल समीकरण याद करना पड़ेगा और उससे आप ये दो अलग फॉर्मूले बना सकते हैं, 2 अलग सरल समीकरण बना सकते हैं। पहला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 3 सरल समीकरण हैं। तो इस प्रकार हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला क्लास खत्म होता है। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।